नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे लिए। आज की वीडियो होटलियर वालों के लिए। हमारा दिन स्टार्ट होता है सुबह यूनिफॉर्म पहनने के बाद। अभी तक तो यूनिफॉर्म खुला नहीं है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद हम होटल में जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। रात को जब थक हार के आते हैं, जेबें खाली। हम सोचते हैं यार हम कब बड़े बनेंगे। हमारा जब भी सैलरी आता है, महीने का एंड होते होते वो ख़त्म ही हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा अकाउंट में कुछ पैसे बचे। देखो, रोज़ अगर 100 रुपया भी बचाओगे तो महीने का एंड में आपको 3000 रुपया बचेगा। 3 12 36,000 रुपया साल का। अभी जीरो है, 36,000 हम करके दे रहे हैं। 100 रुपया पर डे तो हम टिप कमा लेते हैं। जो वेटर कैप्टन लोग हैं उतना तो वो टिप कमा लेते हैं, अगर नहीं भी आता हो। देखो, सैलरी आते ही हम लोगों के पास जब अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, अरे लाख रुपए हो गया, बाइक उठा लेते हैं, नया मोबाइल उठा लेते हैं। पर एक बाइक का कुछ दिन बाद रीसेल वैल्यू क्या रहता है? कुछ नहीं। आज जो आपकी 15,000 सैलरी है, अगर वो आप बचा भी लेते हैं तो 2-3 साल बाद उसकी वैल्यू 15,000 नहीं रह जाएगा। 15,000 में आज जो चीज़ आप खरीद सकते हैं, 2-3 साल बाद नहीं खरीद सकते। तो हमको अपना सैलरी को कहीं ना कहीं ऐसे रखना है कि इन्फ्लेशन, मतलब जो रेट बढ़ रहा है दिन दिन, उसको कंप्लीट करें। पैसा थोड़ा और बढ़े। देखो, सेविंग्स होता है पैसा जमाना, इन्वेस्टमेंट होता है वो जमा हुआ पैसे को बढ़ाना। हमें इन्वेस्टमेंट सेविंग्स दोनों करने हैं। पहला, हम एक लमसम अमाउंट इमरजेंसी फंड के तौर पे रख देंगे। वो कितना होना चाहिए? मिनिमम आपकी 3 महीने की सैलरी। जो भी आपकी करंट सैलरी है उसका 3 महीने का सैलरी आपको अपने अकाउंट में रखने हैं। उसके बाद जब आपका इमरजेंसी फंड आपके अकाउंट में हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा जगह पैसा रखना है जहाँ से आप पैसा निकाल नहीं सकते। जमाने का जब आप स्टार्टिंग करेंगे आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, पर जब वो उसको कंटिन्यूअस करेंगे आपको लगेगा यार इस महीने 12,000 जमाया, यार नेक्स्ट महीने का टारगेट होगा 15,000 जमा होगा। सैलरी जैसे आया 50% काटा, इन्वेस्ट कर दिया। हमको सोचना है मेरा ये 12,000 सैलरी है, मुझे 6,000 में कैसे भी करके महीना निकालना है। जो फालतू के एक्सपेंस है उसको कम करना है। हमको पैसा जमाना है। 50 साल के बाद होटल इंडस्ट्री में आपका क्या होगा किसको पता है। और कुछ भी डिज़ास्टर आता है सबसे पहले इफेक्टेड होता है होटलियर्स। कोरोना आया, इफेक्टेड हुआ है होटलियर। अभी गैस की सप्लाई बंद हो गया, कौन इफेक्टेड हुआ? होटलियर। सबसे पहले वही इफेक्टेड होता है। तो हमारी जॉब की अनसर्टेनिटी हमेशा बना रहता है। हमको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। पहला क्या बोला? इमरजेंसी फंड। दूसरा, हमें ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से हम इजी विड्रॉ कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के बाद भी एक इजी विड्रॉ का ऑप्शन होता है। क्या कर सकते हैं? अगर हमको स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आता है तो दिमाग मत लगाओ, म्यूचुअल फंड पे पैसा डाल दो। कोई भी एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड, उसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखना होता है। वो उस टॉपिक पे यूट्यूब में लाखों वीडियो है, 2-3 वीडियो देखो, आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। 2-3 ऐसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। उसमें 500-500 रुपया 3 अकाउंट में डाल दो, कोई भी 3 में। 3 अलग अलग, एक स्मॉल कैप, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप। आप देखेंगे इस महीने आप पैसा डाले, 15 दिन आपको प्लस में दिखेगा, उसके बाद आपको माइनस में ही दिखेगा। माइनस में हुआ मतलब उसका वैल्यू कम हुआ। वैल्यू कम हुआ और ख़रीदो, मैं और सस्ते में मिल रहा है तो और ख़रीदो। जितना माइनस जा रहा है उतना सस्ता हो रहा है उस स्टॉक का प्राइस, उतना उठा लो। ये जो मिडिल ईस्ट में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसके बाद जब हमारा शेयर मार्केट फिर बाउंस बैक करेगा, बुल्स आएंगे, अभी बियर है, जब बुल्स आएंगे तब ये रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड में तो बहुत अच्छा। म्यूचुअल फंड मोटा मोटा सब कोई 12-14%, मेरा भी खुद का 15% गिरा हुआ है, तो उसमें नहीं देखना है। म्यूचुअल फंड टिके रहने का गेम है, तो उसमें आपको कंटिन्यू इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट के लिए नहीं। कम से कम 5 साल आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप देखो आपकी पोर्टफोलियो क्या बोल रहा है। हर म्यूचुअल फंड हर साल काम उतना प्रॉफिट नहीं देता है। जैसे इस साल जिस हिसाब से
सिल्वर का स्टॉक दिया, गोल्ड का स्टॉक दिया, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड का जो नॉर्मल स्टॉक है, जो कंपनी के स्टॉक है, वो उतना अच्छा सा प्रॉफिट नहीं दे पाया। तो ऐसा नहीं है 5 साल में, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 100 रुपया लाख बन जाएगा, 10,000 रुपया करोड़ बन जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं होगा। पैसा पैसा बनाता है, उसमें आपका कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो लगता है। मतलब अगर इस महीने हमने 1,000 रुपये बड़ा जमा किए और उसका हमें 10% मिला, तो वो 1,000 के ऊपर 10% 100 रुपये, तो अगले महीने उसको 1100 माना जाएगा। तो इस हिसाब से उसकी काउंटिंग होता है। पर वो सब अपना दिमाग में छोड़ दो, अच्छी चीज़ है, दिमाग में डालो। 50% नहीं मिलेगा, आप अगर उसका कैलकुलेटर देखोगे बहुत दिखाएगा, उतना नहीं मिलता है। आपको टारगेट रखना है 12 से 15% हमें मिल जाए। अगर आप अपना सैलरी को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं तो वो चीज़ आपको हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सेफ एरिया में, जहाँ पे देखो मार्केट वॉलीटिलिटी होता है, कभी पैसा डूब भी सकता है, कभी उठ भी सकता है। अगर मार्केट क्रैश कर गया तो शेयर मार्केट क्रैश किया मतलब सब कुछ क्रैश किया, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। पर एफडी होता है, उसके बाद हर साल 6% के हिसाब से, 7% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर हम एफडी में रखेंगे तो पैसा का जो वैल्यू है वो गिरने नहीं देगा। एफडी में करेंगे तो वैल्यू गिरने नहीं देगा। अभी लगेगा यार 2,000 का 2 लाख 2,000 करके महीने डाल रहा है तो 2 लाख मिल रहा है, पर उस टाइम भी 2 लाख का वैल्यू उतना ही रह जाएगा जिस टाइम अभी जो 10,000 का है। तो हमें पैसा का वैल्यू को गिराने के लिए रोकना है तो पहले एफडी कर सकते हैं। ईपीएफ बोल के एक आता है, आप पेटीएम से कर सकते हैं, आप एसबीआई का जो ऐप है उससे कर सकते हैं, यूपीआई ऐप से वहाँ से कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड, आप पैसा जमाना स्टार्ट करो, आज 100 से स्टार्ट करो। आपको अगर लगता है नहीं मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है, 100 रुपया तो निकालोगे, 3 स्टॉक में 300 रुपया, 100 रुपया हमको नहीं 100 रुपया शायद आप नहीं डाल सकते, मिनिमम 500 रुपया डालना या 1,000 रुपया डालना होता है पीपीएफ में। एक बार उसका भी वीडियो चेकआउट कर लेना। उसके बाद आपका जो इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है अपने जैसे होटलियर के लिए जिनकी जॉब की अनसर्टेनिटी बना रहता है। हम बहुत बड़े 5 स्टार होटल में काम नहीं करते कि वहाँ पे हमको वो चीज़ बैकअप मिल जाए, पर हमें एक लमसम अमाउंट अपने जेब में रखना होता है। कितना? मिनिमम 3 महीने से लेके 6 महीना तक, ताकि अगर अचानक से जब चला जाए 3 महीना हमको या 4 महीना हमको या 5 महीना हमको टाइम मिलते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम से ऐसे सोचेंगे। पैसा जमाना है, पैसा रखना है। 50 साल के बाद आप नहीं कमा सकते, उस टाइम ये पैसा काम में आएगा। अभी आप कुछ भी फालतू खर्चा करेंगे, क्या क्या करेंगे वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फ्रेंड सर्कल अभी है, जब आपके जेब खाली होंगे कोई नहीं रहेंगे। फैमिली को देखना है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसको करना है। पर 50 के प्लस, 50 से 100 के लिए, 50 साल के लिए आपको ये 50 साल में जमा के रखना है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।